हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। दोस्तों, कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। मेरी कहानी के पिछले भाग में मैंने आपको द मिस्ट्री ऑफ गोल्डन रिंग का पहला भाग सुनाया था और आज मैं आपको उसी कहानी का दूसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। शाम ढलती जा रही थी। अंधेरा इतना गहरा चुका था कि जोनाथन और ब्रूस के लिए अब और काम करना बहुत मुश्किल हो गया था और इसलिए उन दोनों ने अपना काम वहीं रोक दिया और घर के अंदर चले गए। रात हो गई थी और डिनर का वक्त हो गया था। उन सभी ने उस रात एक साथ बैठकर ही खाना खाया। घर के मालिकों ने भी उनके साथ बैठकर ही खाना खाया और आपस में बातें की। सो मिस्टर जोनाथन, आपको कुछ मिला? वेल मिस अभी तो कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं मिला, पर मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में एक्सक्यूज़ मी मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में ठीक ठाक चीज़ें मिल जाएंगी और हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ काम करने की इजाज़त दी। वेल आप अपना काम जितनी जल्दी निपटा सकें उतना अच्छा, क्योंकि क्योंकि शायद मुझे कल कहीं जाना पड़े और मैं अपने घर को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अगर आपको काम करना है तो फिर मेरे सर्वेंट्स का कहाँ मानना होगा। वो इस घर के नियम और कायदे जानते हैं। जैसे ही आपका काम हो जाए आप फ़ौरन हमें एक चिट्ठी लिख दीजिएगा या फिर एक फ़ोन कर दीजिएगा। फ़ोन किसे करना है और कहाँ करना है ये हमारे सर्वेंट्स ही आपको बता देंगे। बस हमारे हिस्से के पैसे देकर आप यहाँ से चले जाइएगा। हमें आपसे उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। हमें भी यहाँ बस अपने काम से ही मतलब रखना है मिस। मिस आपसे एक बात पूछनी थी, ब्रूस ने कहा। आपका घर काफ़ी खूबसूरत और बड़ा है। क्या आपके ख़ानदान में कोई राज परिवार से जुड़ा हुआ था? ये तो बस एक छोटा नमूना भर है। किसी ज़माने में ये ये पूरा महल नौकर चाकरों से भरा रहता था। खूबसूरत नक्काशी से भरे दीवार, खूबसूरती हर कोने से झलकती थी। आपको कोई एहसास नहीं है, पर मैंने ऐसा ही सुना है मेरे बड़ों के मुंह से। काश कि वो सब मैंने भी देखा होता। हाँ, हमारा परिवार राज परिवार से जुड़ा हुआ था। तकरीबन आज से 3 पीढ़ियों पहले वो मेरे पर दादा लगेंगे और वो इस रियासत के मालिक थे। पर उनका स्वभाव बहुत ही मज़बूत था। मेरा मतलब है कि वो बहुत ही शक्तिशाली थे, किसी से नहीं डरते थे। ओह, आई सी। जी हाँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको मेरा महल दिखा सकती हूँ। फ़िलहाल अभी इसकी हालत उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप चाहें तो। जी हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, फिर चलिए, खाना खाने के बाद मैं आपको मेरा महल दिखा दूँगी। वो तीनों ही खाना खाने के बाद उनके साथ उनका महल देखने के लिए निकले। वो उन्हें उस बड़े से महल की हर एक बारीकी दिखा रही थी और उसके बारे में बताती भी जा रही थी। कई बड़ी और ऊंची तस्वीरें जिसे किसी अव्वल दर्जे के कलाकार ने बनाया था, क्योंकि उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं था मानो वो किसी के हाथों से बनी हो। वो बहुत खूबसूरत थी और उनमें बहुत ही बारीकी से काम किया गया था। ये मेरे दादा हैं। ये बीमार पड़ गए थे, अक्सर बीमार रहा करते थे। इन्हें तपेदिक की बीमारी हो गई थी
और आप तो जानते ही हैं उस वक्त इलाज कैसा होता था, इसलिए ये बहुत कम उम्र में ही चल बसे थे। फिर इनकी फैमिली अकेली रह गई थी एंड इनके बड़े भाई उन्होंने पूरा काम संभाला हुआ था। बट उसके बाद से ही चीज़ें बदलने लगीं। चीज़ें पहले जितनी शानदार हुआ करती थी उतनी नहीं रह गई। ओह आई सी। जी हाँ। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हैं मेरे पर दादा। मैंने आपको उनके बारे में बताया था। जी हाँ, खाने की टेबल पर। हाँ, ये वही हैं। देखिए कितनी शानदार, देखिए कितना शानदार व्यक्तित्व है इनका। मतलब कौन होगा जो इतनी बड़ी रियासत का मालिक होना नहीं चाहेगा। फिर भी कहते हैं इन्हें घमंड ज़रा भी नहीं था। वो इन्हें देखकर ही मुझे मालूम चल रहा है। जोनाथन और ब्रूस ज़्यादा बोल नहीं रहे थे, सिर्फ उनकी बातों को सुनते जा रहे थे। फिर चलते चलते वो एक तस्वीर के सामने से गुजरे जिसके बारे में घर की मालकिन ने उन्हें कुछ बताया नहीं। तो ब्रूस ने खुद ही पूछा, आपने इनके बारे में नहीं बताया? और ये इनके बारे में मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है। असल में इनकी कहानी थोड़ी अजीब है और इसलिए इनके बारे में बताना भी थोड़ा मुश्किल है, तो मैं आपको इनके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी। हाँ, सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि इनका नाम एना मारिया था। वो अच्छे स्वभाव की थी शायद। बाकी इनके बारे में किसी ने मुझे ज़्यादा बताया नहीं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा बता नहीं सकती। खैर, वक्त काफ़ी हो गया है, मुझे भी सुबह बहुत जल्दी निकलना है और आप लोग भी जितना जल्द हो सके आपका काम निपटा कर यहाँ से चले ही जाइएगा। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। कहकर वो दोनों अपने कमरे में चले गए जो उनके लिए पहले ही साफ़ करवा दिया गया था। तो जोनाथन, तुम क्या कहते हो? कैसी लगी तुम्हें इनकी कहानी? वैसे जैसा कि इन्होंने बताया इनके परदादा के बारे में कि वो बहुत दयालु थे और वगैरह वगैरह, मुझे लगता नहीं कि वो वैसे रहे होंगे। क्यों ब्रूस, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, वैसे उनकी तस्वीर देखकर तो ऐसा मालूम नहीं हो रहा था कि वो, पर हम कुछ कह नहीं सकते किसी के बारे में जब तक हमने उन्हें खुद देखा नहीं हो या फिर किसी से जाना नहीं हो, है ना? हाँ, वो बात भी है, पर खैर हमें क्या लेना देना। आज कुछ खास मुनाफे का काम नहीं हुआ और शाम के वक्त उस कंकाल को देख के तो मेरा मन और ख़राब हो गया। पता नहीं किसका होगा वो कंकाल। यहाँ तो कितनी लड़ाइयाँ हुई होंगी जोनाथन। हो सकता है किसी सैनिक का, नहीं, वो किसी सैनिक का तो कंकाल नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके साथ एक छोटा कंकाल भी था। मैंने देखा था ना, उसे ऐसा देखकर लग रहा था कि वो किसी बच्चे की हड्डियाँ हों। और जंग के मैदान में भला बच्चा क्या करेगा, वो भी एक सैनिक के साथ, और उन्हें एक साथ क्यों दफनाया जाएगा? ये बातें अजीब लग रही है। और दूसरी बात, वो अंगूठी जो हमें वहाँ मिली, वो 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 अंगूठी किसी मर्द की नहीं लगती। हाँ, ये बात भी ठीक कह रहे हो। हाँ, खैर मुझे लगता है कल हमें इनकी ज़मीन के उत्तरी हिस्से में खुदाई करनी चाहिए। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि हमें आने वाले 2 दिनों में कुछ अच्छा मिल जाए। हाँ, मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अगले दिन सुबह 7 बजे जब वो दोनों उठे तो उस वक्त बाहर बादल हो रहे थे। वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आए तो उन्हें मालूम चला कि घर की मालकिन पहले ही यहाँ से जा चुकी हैं और अब उन्हें पूरी तरह वो बातें माननी थी जो उनके नौकर उन्हें बताने वाले थे। गुड मॉर्निंग मिस्टर। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मेरा नाम विलियम है और देखिए, फ़िलहाल जब तक कि मैडम यहाँ वापस नहीं आ जाती आपको मेरी ही बातें माननी होंगी, क्योंकि इस घर के हर एक नियम से मैं वाकिफ़ हूँ और आपको मेरी कही बात माननी पड़ेगी अगर आपको यहाँ रहना है तो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं फ़ौरन मैडम को इस बारे में बता दूँगा
और उसके बाद वो जो भी कहेंगी वो मानना पड़ेगा आपको। इट्स ओके, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। बताइए क्या करना है। सबसे पहली बात, सुबह के इस वक्त हमारे यहाँ नहीं उठा जाता। आप सुबह 6 बजे उठेंगे और आपको उस वक्त पर आपका नाश्ता आपकी टेबल पर हाजिर मिलेगा। उसके बाद आपको जो भी काम करना है वो आप कर सकते हैं दोपहर के 2 बजे तक। फिर हमारा लंच का वक्त होता है। उसके बाद आप जो भी करें, पर आपके लिए हम बाकी लोगों को परेशान नहीं कर सकते। इस घर का जो नियम है वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना ब्रूस? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हम मानने को तैयार हैं। तो क्या हमें आज नाश्ता नहीं मिलेगा? फ़िलहाल आज मैं आपके नाश्ते का इंतज़ाम करवा दे रहा हूँ, पर कल से आपको सही टाइम का ध्यान रखना होगा। ओह थैंक गॉड। वो दिन किसी तरह कटा। ब्रूस और जोनाथन दोनों उस दिन भी पूरे दिन खुदाई करते रहे। उस दिन उन्हें कुछ अच्छी चीज़ें हाथ लगीं, जैसे पुराने ज़माने की युद्ध की तलवार और एक पुरानी राइफ़ल जो टूटी हुई थी पर फिर भी उनके लिए कीमती थी। और इसी तरह की और भी कई चीज़ें, कुछ पुराने सिक्के, कुछ पुरानी घड़ियाँ। उस दिन की उनकी खोजों से वो काफ़ी खुश थे। उन्होंने काफ़ी आर्टिफैक्ट्स जमा किए थे। उस रात जोनाथन जब अपने कमरे में लेटा, उसे बहुत गहरी नींद आई और जब उसने आँखें खोलीं तब उसने खुद को एक अलग ही जगह पाया। उसने अपने सामने देखा। उसके सामने बहुत ही सफ़ेद कपड़ों में कोई चीज़ लहरा रही थी। वो अजीब था, ना वो किसी पर्दे जैसा दिख रहा था और ना ही किसी और चीज़ जैसा। जोनाथन घबरा गया। जल्दी ही वो चीज़ उसके सामने से गुजरती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। इसके बाद जोनाथन उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ता चला गया। वो घूमते हुए एक गलियारे से आगे पहुँचे और वहाँ से चलते हुए वो एक ऐसे कमरे में आ गए जिसके बारे में जोनाथन को अभी तक नहीं पता था। वो कमरा काफ़ी किनारे था और देखने में पता नहीं चलता था कि वहाँ कोई कमरा भी है। जोनाथन उस कमरे के सामने खड़ा था। तभी अचानक किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया। जोनाथन, जोनाथन, जोनाथन! ब्रूस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सो रहा था। क्या नहीं सो रहा था? माय गॉड, जोनाथन तुम नींद में चल रहे थे? नहीं, बस मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आ गया। क्या तुमने कुछ अजीब देखा? नहीं, बस तुम्हें यहाँ आते हुए देखा। मुझे नहीं पता, मैं किसी चीज़ का पीछा कर रहा था और वो इस दरवाजे से अंदर चली गई। कम ऑन जोनाथन, ये दरवाज़ा लॉक्ड है। तुमने कोई सपना देखा है ज़रूर। तुम ठीक कहते हो। कहते हुए जोनाथन वापस जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही उसने करवट बदली, उसने बगल की टेबल पर रखी हुई वो सोने की अंगूठी देखी जो चमक रही थी। ये यहाँ कैसे आई? मैंने तो इसे हमारे बाकी खोए सामान के साथ रखा था, हमारे बाकी आर्टिफैक्ट्स के साथ। ये यहाँ क्या कर रही है? जोनाथन उस पूरी रात सो नहीं सका। वो करवटें ही बदलता रहा। अगले दिन भी सामान्य दिनों की तरह ही उनका वक्त बीता। उन्हें पूरे दिन कुछ खास नहीं मिला। जोनाथन, लगता है कि यहाँ कुछ खास मुनाफा नहीं होने वाला दोस्त। पता नहीं रोज़, मैं उस अंगूठी के बारे में सोच रहा हूँ। किस अंगूठी के बारे में? ओह वो अंगूठी, हाँ वो सोने की है। वो ज़रूर महंगी होगी, पर फिर भी हमारा यहाँ आने जाने का खर्चा, यहाँ रहने का खर्चा और बाकी चीज़ें, वो सब मिलाकर हमें उस अनुपात में उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है।
नहीं, मैं उसे बेचने की बात नहीं कर रहा था। मेरा मतलब था कि मेरा मतलब था कि मैं जानना चाहता था कि वो अंगूठी किसकी थी और वो कंकाल किसका था। हम ये कैसे पता लगाएंगे? मुझे नहीं पता। चलो वापस चलते हैं खाना खाने। दोपहर हो चुकी थी। वो दोनों लंच के लिए वापस घर गए। खाना खाने के बाद उन दोनों ने कुछ देर आराम करने के बारे में सोचा। दोनों बहुत ही थक गए थे और उस दिन उन्हें कुछ खास सामान नहीं मिला, जिसकी वजह से वो कुछ हताश भी थे। इसलिए वो दोनों ही अपने कमरे की तरफ जाने लगे और अपने कमरे की तरफ जाते हुए एक बार फिर जोनाथन की नज़र उस तस्वीर पर पड़ी, उस खूबसूरत औरत की तस्वीर पर। उसके मन में फिर से एक सवाल उभरा, आखिर ये कौन है? ब्रूस कमरे में जाकर कुछ देर लेट गया, जबकि जोनाथन सीढ़ियों से नीचे आ गया सर्वेंट्स के रूम की तरफ, और वहाँ जाकर उसने मिस्टर विलियम का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? हेलो मिस्टर जोनाथन। ओह, तो मुझे आपसे कुछ पूछना था। आपको देखकर लगता है कि आप इस घर में काफ़ी वक्त से हैं। हाँ, सो तो हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, ऊपर के गलियारे में वो जो एक तस्वीर है जिसमें एक, देखो ऊपर के गलियारे में तो कई तस्वीरें हैं। आप मेरे साथ आएंगे? चलो ठीक है। कहते हुए जोनाथन उन्हें अपने साथ ले गया और उन्हें वो तस्वीर दिखाई, और उस तस्वीर को देखने के बाद उन्होंने कहा, ये तो एनमारियाँ हैं। आप जानते हैं इनके बारे में? कुछ ख़ास नहीं, क्योंकि हमें इस बारे में इजाज़त नहीं है कि हम इनके बारे में ज़्यादा कुछ बोलें, क्योंकि इनके बारे में कुछ ख़ास है नहीं बताने को। कुछ इसी तरह के रिकॉर्ड्स नहीं, किसी ने कुछ बताया ही नहीं कि ये कौन थी। अगर आप कुछ जानते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए। वेल, हर चीज़ की एक कीमत होती है मिस्टर जोनाथन। कहते हुए विलियम एक अजीब तरह से मुस्कुराया। मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ। लीजिए ये कुछ पैसे, शायद आपके काम आए। अब बताएंगे मुझे? ओह हाँ, इनका नाम है एना मारिया। ये मिसेस जूली की पर दादी हैं। उनकी पर दादी हैं, पर उन्होंने कहा कि वो इनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। हाँ, वो वक्त ऐसा था कि किसी भी राजा की एक रानी ना नहीं होती थी। ऐसा ही मिस्टर जूलियस के साथ था। उनकी भी दो रानियाँ थीं। ये उनकी बड़ी रानी मिस एना मारिया हैं। इनके बारे में कुछ ख़ास बताने को नहीं है, सिवाय इसके कि इनका एक बेटा था, और ये पता नहीं एक दिन अचानक ही कहीं गायब हो गई थी। गायब हो गई थी? हाँ बिल्कुल, पता नहीं, अचानक ही। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ चली गई। किसी को कोई निशान नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, ना ही उन्हें ढूंढने की खास कोशिश की गई। वो काफ़ी खूबसूरत थी, पर उनके गुम होने के आखिरी दिनों में वो कुछ खिंची खिंची सी रहने लगी थी। मैंने ऐसा सुना है। और वो परेशान रहा करती थी, खास करके मिस्टर जूलियस से। क्यों? अब ये मुझे कैसे पता होगा? आई एम सॉरी। जी आप आगे बताइए। वो पता नहीं क्यों ठीक से सोती नहीं थी, कभी नींद में जाग जाती थी, और उन्होंने अपने बेटे को तो बिल्कुल कैदी बना दिया था। वो उसे कहीं अकेले जाने नहीं देती थी। ना वो और बच्चों के साथ खेल सकता था, ना ही बाकी बच्चों की तरह तलवारबाजी सीख सकता था। महाराज उनकी इन हरकत से बहुत दुखी थे। पता नहीं वो ऐसा क्यों करती थी। वो हर वक्त उसे अपने साथ ही लिए रहती थी, पता नहीं क्यों। और एक दिन वो अचानक ही गायब हो गई। महाराज की छोटी रानी को भी एक बेटी थी, और बड़ी रानी को भी एक बेटी ही थी, इससे पहले कि उन्हें बेटा हुआ। और जब उनका बेटा पैदा हुआ तब वो गायब हो गई। अजीब बात है, वाकई अजीब है। खैर, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। मुझे भी और भी काम है। आपका बहुत शुक्रिया। यस, मुझे कुछ जानकारी मिली।
सोचते हुए जोनाथन तेज़ कदमों से अपने कमरे की तरफ गया जहाँ ब्रूस लेटा हुआ था। हे ब्रूस, ब्रूस, क्या है? थोड़ी देर आराम तो करने दो। अब देखो, मुझे कुछ पता चला उस तस्वीर के बारे में, और बहुत मुमकिन है कि उस कंकाल के बारे में भी। क्या पता चला तुम्हें? क्या बात कर रहे हो? मैंने उस तस्वीर के बारे में यहाँ के मिस्टर विलियम से पूछा और उन्होंने कहा कि उनका नाम एना मारिया है। हाँ, ये तो हम पहले भी जानते हैं। हाँ, पर तुम ये नहीं जानते होगे कि उन्हें एक बेटा था और वो अचानक गायब हो गई थी। तो बहुत मुमकिन हो सकता है कि वो कंकाल जो हमें मिला वो एना मारिया का हो। हाँ, सही कह रहे हो। ओह, ये बात सच है तो इस हिसाब से तो हमारी अंगूठी की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो। हमें बस उन कंकालों की जांच करानी होगी कि हम सही हैं या नहीं। अगर वो हड्डियाँ किसी औरत की जगह किसी मर्द की निकली तो हाँ, ठीक है, फिर चलो चलते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू।